बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के लास्ट टॉपिक की, जो है नाइट्रोजन साइकिल। नाउ कई बुकों में नाइट्रोजन साइकिल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो में नहीं दे रखी है। एनसीईआरटी में नाइट्रोजन साइकिल फ्रेंड और फो में ही दे रखी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, नाइट्रोजन साइकिल अब होती क्या है ये समझ लीजिए। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जो हमारे वातावरण में होती है। इट इज बीन फाउंड अराउंड 78% इन आवर एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस। दूसरी बात, नाइट्रोजन जो है वो तमाम अलग 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 केमिकल फॉर्म में वातावरण में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अमोनियम NH4, नाइट्रेट NO2, NO3, N2O, NO, ये सारे टाइप जो है ये नाइट्रोजन के ही हैं, मगर उनके फॉर्म डिफरेंट है। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन to change its form from one to another, from gaseous to solid to liquid to gas, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। होता क्या है, नाइट्रोजन गैस है, प्लांट डायरेक्टली गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये तो आपको भी मालूम है। सिर्फ वो एक ही गैस को लेता है, वो है CO2, या रात में लेता है ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही होगा। तीसरी गैस तो कोई ले नहीं सकता। नाइट्रोजन जो होती है वो उसकी ग्रोथ में सबसे ज्यादा काम आती है। अगर मैंने सिर्फ एक वीडियो में 7th क्लास के में पढ़ाया NPK के बारे में, एक टाइप का फर्टिलाइजर होता है जिसमें नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। अब भाई नाइट्रोजन गैस कैसे ली एक प्लांट ने? वो ली केमिकल प्रोसेस से, जिसमें नाइट्रेट जो थी वो कन्वर्ट हुई नाइट्रोजन में, जो प्लांट ने इनटेक ली। तो क्या हो गया, फॉर्म चेंजेस हो गए ना नाइट्रोजन साइकिल में। इसी को पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इट इज द बायोकेमिकल साइकिल बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स। देखो मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स आ गए दोबारा। कौन कौन से? अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्स एज इट सर्कुलेट अमंग एटमॉस्फेयर, और पूरे एटमॉस्फेयर में घूमते हैं ये। टेरेस्ट्रियल यानी के पेड़ पौधे, मराइन यानी के समुद्र और समुद्र के जीव जंतुओं में भी नाइट्रोजन साइकिल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है इन आवर इकोसिस्टम। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैरीड आउट थ्रू बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। अब पहली चीज ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि यानी कि एनवायरनमेंट खुद ही कन्वर्ट कर रहा है। फिजिकल में क्या आता है कि ह्यूमंस हेल्प करते हैं, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं और उसमें भी नाइट्रोजन बनती है, नाइट्रोजन की रिलीज होती है। अगर कोई खेतीहारी करता है तो वहां फर्टिलाइजर यूज होता है NPK। आप जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। केमिकल फर्टिलाइजर भी होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी होता है, दोनों टाइप के होते हैं। केमिकल में प्लांट में डाला, उसके बाद ये दोबारा से नाइट्रोजन गैस में तब्दील हो गया, ठीक है, और प्लांट ने भी इनटेक ले लिया। याद रखिएगा, फिजिकल प्रोसेस तक पढ़ा देता। इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड, पहला आ गया फिक्सेशन, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा आ गया अम्योनिफिकेशन, यानी कि अमोनिया का नाइट्रोजन में तब्दील होना। नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रेट का नाइट्रोजन में तब्दील होना। डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल फॉर्म्स। और देखो ये सारे क्या थे? प्रोसेस थे जिसमें नाइट्रोजन ने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में तब्दीली करी, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दीली करी। फ्रॉम गैस टू सॉलिड, फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड लिक्विड ऑल्सो। याद रखिएगा, क्योंकि मराइन फॉर्म से तो लिक्विड फॉर्म में जाएगी। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल फॉर्म्स, अमोनियम, नाइट्रेट,
nitrate, nitrous oxide, nitric oxide. The process in the nitrogen cycle is the transformation nitrogen from one to another is to another. यानी कि एक प्रोसेस से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डेंट्रिफिकेशन, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन। नाइट्रोजन साइकिल के सारे प्रोसेसों में से सबसे पहला प्रोसेस आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाना, और दूसरी बात ये सॉइल कंटेंट में इस्तेमाल होता है जिससे हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, और अमोनिया से नाइट्रेट में, और नाइट्रेट से वो प्लांट जो है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद नाइट्रोजन गैस का रिलीज कर देता है दोबारा से एटमॉस्फेयर में। ये दोनों रूप से होती है, फिजिकली भी होती है यानी कि बाय ह्यूमन और केमिकल रिएक्शन के द्वारा। जो केमिकली होता है हम केमिकल बनाते हैं उसके बाद, और दूसरा ये ऑर्गेनिक वे में भी पॉसिबल होता है। बस अंतर इतना होता है, ऑर्गेनिक वे जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल होता है बट बहुत स्लो प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस इज हार्मफुल फॉर द सॉइल बट इट इज वेरी फास्ट। तो आप पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इन द एयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और रिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड इन सॉइल। Nitrogen fixation is essential to life because fixed nitrogen compounds are required for biosynthesis of all nitrogen containing organic compound। यानी कि सारे के सारे नाइट्रोजेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका इस्तेमाल होता है, such as ammonia acid, protein, nucleotriphosphate and nucleic acid। It is very important process to make fertilizer for plant, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जिससे इसके फॉर्म्स चेंज हो सके और ये फर्टिलाइजर के रूप में और मराइन लाइफ के लिए भी इस्तेमाल हो सके। नाउ प्लीज राइट इट डाउन। सेकेंड मेथड ऑफ नाइट्रोजन cycle after nitrogen fixation is ammonification। पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। When plant or animal expel waste, the initial form of nitrogen is organic। Bacteria or fungi convert the organic nitrogen within the remaining back ammonium, a process called ammonification। यानी कि ये प्रोसेस पहली बात डेड और डिकेइंग में होता है। किसमें होता है? डेड और डिकेइंग में, जिसमें बैक्टीरिया जो होते हैं जो नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट में जो नाइट्रोजन होती है उसे कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम में। तो क्या हो गया? पहली बात ये डेड और डिकेइंग में होता है, दूसरी बात ये वेस्ट मटेरियल में होता है। इसका यूसेज जो होता है वो बैक्टीरिया और फंगी करती है, उसके बाद उसी नाइट्रोजन को जो ऑर्गेनिक फॉर्म में पाई जाती है उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? अमोनियम में। किसमें कर देता है? अमोनियम में। और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। प्लीज राइट इट डाउन। After ammonification, these two processes are the last process in nitrogen cycle। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद डेंट्रिफिकेशन, और तब मैं आपको समझा देता हूं। द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट, यानी कि कन्वर्जन हो रहा है किसका?
अमोनियम का नाइट्रेट में, ये दोनों फॉर्म है नाइट्रोजन के, बट इन अ सॉलिड स्टेट, और जो कि गैसियस स्टेट में डेंट्रिफिकेशन में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही नाइट्रोजन है और ये कन्वर्ज हो रहा है अमोनियम टू नाइट्रेट। इज परफॉर्म प्राइमरीली बाय सॉइल लिविंग बैक्टीरिया, और ये प्राइमरी उन बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो सॉइल के अंदर रहते हैं या रूट्स में पाए जाते हैं। एंड अदर नाइट्रिफिकाइंग बैक्टीरिया, यानी कि और भी बैक्टीरिया जो कि प्लांट या सॉइल में पाए जाते हैं। इनमें से एक बैक्टीरिया बहुत फेमस है, राइजोबियम। द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया in the soil use oxygen to change compound of nitrogen in dead plant material into nitrate which food of plant can absorb। हो क्या रहा है, सीधी सीधी बात है, अमोनियम का कन्वर्जन हुआ नाइट्रेट में, और ये हुआ विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ प्लांट एंड इन सॉइल। इन्होंने क्या करा, फॉर्म चेंज करा नाइट्रोजन साइकिल में, जैसे हमने पढ़ाया था, फ्रॉम अमोनियम टू नाइट्रेट। और नाइट्रेट जो है वो प्लांट इजीली इनटेक कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसकी ग्रोथ में हेल्प कर लेता है, ठीक है। अब डेंट्रिफिकेशन पढ़ लेते हैं। इन द प्रोसेस देयर इज अ रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट and nitrate commonly by the bacteria in the soil that usually result in the escape of nitrogen back in the air। अब देखिए कितना अच्छा है, नाइट्रोजन जो गैस थी उसने फॉर्म्स चेंज करे, सॉलिड लिक्विड, वो सॉइल के अंदर और मराइन वाटर लाइफ में एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें प्रोसेस आए, ठीक है। सबसे पहला आया फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा आया अम्योनिफिकेशन, तीसरा आया नाइट्रिफिकेशन। और तीनों जब नाइट्रोजन के फॉर्म चेंज हो गए फ्रॉम गैस टू सॉलिड, उन्होंने अपना जितना काम करना था प्लांट के लिए, मराइन लाइफ के लिए, इकोलॉजी ने उन्होंने कर लिया। उसके बाद दोबारा से वो सारे के सारे फॉर्म उठ के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुए और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के साथ जाके मिल गए। डेंट्रिफिकेशन इसीलिए लास्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के जो फॉर्म्स हैं वो दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्रो इज बीन एंडेड। अब ये एंड होता है चैप्टर, इसके बाद आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसे लिख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट whatever you problem you face regarding the topic. Thank you very much.